हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिफोर आई वेक मूवी को, जो कि 2016 में रिलीज हुआ था। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कोडी नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि एक रूम में सो रहा था और जस्ट उसके सामने एक आदमी उस पर गन तान कर खड़ा था। वो उस बच्चे को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे पे गोली चलाता, उस रूम का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है, जिसे देखकर वो आदमी एकदम से डर जाता है और उस दरवाजे की तरफ शूट करता है। अब गन की आवाज़ सुनकर वह बच्चा भी उठ जाता है। वह अपने सामने उस आदमी को देखता है, लेकिन वो आदमी उसे मारने के बजाय उसे देखकर रोने लगता है। शायद उसे कुड़ी पे दया आ जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लेडी का नाम जेसी और उसके हस्बैंड का नाम मार्क था। इनका कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो एसाइलम में किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आए थे। इनका एक बच्चा था, लेकिन किसी कारण उसकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से ये लोग काफ़ी दुखी रहते थे। इसलिए ये लोग एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे। अब एसाइलम में उन्हें एक 8 साल के बच्चे के बारे में बताया जाता है कि उसे पहले 2 आदमी अडॉप्ट करके ले गए थे, जिनमें एक फैमिली तो अच्छा नहीं था और दूसरा फैमिली भी उसे अकेला छोड़ के चले गए। इसलिए ये लोग उसी बच्चे को ही अडॉप्ट करने का सोचते हैं। एक्चुअल में वो वही बच्चा था जिसे शुरुआत में दिखाया गया था। यानी कि ये लोग कोडी को अडॉप्ट करते हैं और उसे अपने घर लेकर जाते हैं। कोडी एक बहुत ही अच्छा और वेल बिहेवियर बच्चा था। उसे तितलियां बहुत पसंद थी। ये दोनों कपल उसे पाकर बहुत खुश थे। अब रात को ये लोग सो जाते हैं, लेकिन कोडी नहीं सोता। वो रात में एक ऐसे ड्रिंक पीता है जिससे उसको नींद ना लगे। वो शायद सोने से डरता था। अब अगले दिन ये लोग कोडी का एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और वह स्कूल जाने लगता है। अब एक रात ड्रिंक ना लेने की वजह से कोडी सो जाता है और जब वो सो रहा होता है तो मार्क और जेसी देखते हैं कि उनके घर में चारों तरफ तितलियां उड़ रही हैं। ये देख वो लोग थोड़ा हैरान होते हैं, फिर सोचते हैं कि कहीं से आ गई होंगी। मार्क कोडी के लिए एक तितली पकड़ लेता है कि सुबह उसे देगा, लेकिन जैसे ही कोडी का आँख खुलता है तो वो सारी की सारी तितलियां अचानक गायब हो जाती हैं और मार्क कोडी के लिए जो तितली पकड़ा था वो भी गायब हो जाती है। ये देख मार्क और जेसी एकदम हैरान हो जाते हैं। अब अगले दिन कोडी जब स्कूल से घर वापस आता है तो इन लोग की पिक्चर्स एक बच्चे के साथ में देखता है। तो उनसे पूछता है कि वो बच्चा कौन है, जिस पर मार्क बताता है कि ये बच्चा हमारा बेटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर कोडी को भी दुख होता है। उसके बाद कोडी रात में फिर से ड्रिंक नहीं लेता और गलती से सो जाता है। अब रात में उसके घर में फिर से तितलियां आ जाती हैं और इस बार तितलियों के साथ जेसी का मरा हुआ बच्चा भी आया था। अब जेसी अपने बच्चे को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और जाके अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और प्यार करने लगती है। साथ ही साथ ये हो रहे घटनाओं से ये लोग हैरान भी थे कि आखिर रोज रात इनके घर में क्या हो रहा है। अब सुबह कोडी इन्हें सॉरी बोलता है और कहता है कि कल रात जो मैंने सपना देखा था वो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अब जेसी और मार्क को ये बात समझ आ जाती है कि कोडी जो भी सपना देखता है वो हकीकत में दिखाई देने लगता है। अब जेसी बार बार अपने मरे हुए बच्चे से मिलना चाहती थी, इसलिए हरदम कोडी को अपने बच्चे के बारे में बताती थी, उसका वीडियो दिखाती थी। और जब कोडी सोता था तो जेसी अपने बच्चे से मिलती थी, उसे खूब प्यार करती थी। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए कोडी का इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब कोडी सपने में था तो उसे अपनी तरफ एक डरावना चीज आता हुआ दिखाई देता है और वो डर कर उठ जाता है। एक्चुअल में वो डरावना चीज कोडी का नाइटमेयर था, जिसे वो बहुत डरता था और वही वो कारण था जिसकी वजह से कोडी सोना नहीं चाहता था और ड्रिंक पीकर जागता था। इधर मार्क को भनक लग गया था कि जेसी अपने बच्चे से मिलने के लिए कोडी का इस्तेमाल कर रही है और ये बात मार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपने बच्चे से जुड़े सारे चीजों को रिमूव कर देता है ताकि जेसी आगे से कोडी का इस्तेमाल ना करे। अब अगले दिन कोडी स्कूल जाता है तो उसे एक लड़का बहुत गलत तरीके से पेश आता है और उसे बहुत परेशान करता है। अब कोडी अपने स्कूल में ही सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें कोडी उसी नाइटमेयर को देखता है और साथ ही साथ उस लड़के को भी देखता है जिसने उसे परेशान किया था और वो नाइटमेयर उस लड़के पे हमला कर देता है, जिसके कारण वो गायब हो जाता है। कोडी का जो नाइटमेयर था उसका नाम कोडी ने कैंकर रखा था। अब वो कैंकर कोडी की तरफ बढ़ता है, तभी कोडी का नींद खुल जाता है। इधर एक लड़की ये सब देख लेती है क्योंकि कोडी तो सपना देख रहा था, लेकिन असल दुनिया में वो रियलिटी में हो रहा था। अब कोडी अपने सपने से बहुत डर जाता है और वो अपने घर आ जाता है। अब कोडी डिसाइड करता है कि अब वो कभी नहीं सोएगा, लेकिन जेसी उसे नहीं सोता देख एक रात उसके दूध में नींद की गोली मिला देती है, जिसके कारण कोडी सो जाता है और सपने में चला जाता है। अब जेसी देखती है कि फिर से उसका बच्चा उसके सामने आ गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक उसका बच्चा कैंकर में बदल जाता है,
जिसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और मार्क जाकर कोडी को नींद से जगाता है, लेकिन वो नहीं जागता क्योंकि जेसी ने उसे नींद की गोली जो दी थी, अब वो कैंकर मार्क पे अटैक कर देता है, जिसके कारण मार्क गायब हो जाता है। और अब जैसे ही वो जेसी पे अटैक करने वाला था कि कोडी का नींद खुल जाता है और वो कैंकर गायब हो जाता है। अब जब कोडी उठता है तो देखता है कि मार्क वहाँ पर नहीं है और जेसी जमीन पर बेहोश पड़ी है। तो कोडी एकदम से घबरा जाता है और पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस आकर सब जांच करने लगते हैं और पूरे जांच पड़ताल के बाद उनका शक जेसी पर जाता है क्योंकि उसने कोडी को नींद की दवाइयाँ भी दी थी। इसलिए अब पुलिस कोडी को इनके पास से हटाकर फिर से असाइलम में भेज देते हैं। और अब इन सारी घटना के बाद जेसी को बहुत दुख और अपने किए पर पछतावा होने लगता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को वापस लाएगी और कोडी के साथ क्या होता है सबका जांच करेगी और उसका हेल्प करेगी। और वो कोडी के असाइलम में जाती है और उसका फाइल चुरा लेती है, जिसमें कोडी जिन लोगों के साथ पहले रह चुका था उनका इंफॉर्मेशन था। अब जेसी उस आदमी के पास जाती है जिसने कोडी को उससे पहले अडॉप्ट किया था और वो वही आदमी था जिसने मूवी की शुरुआत में कोडी को मारने की कोशिश की थी। अब जेसी उसे कोडी के बारे में बातें करती है तो वो बताता है कि कोडी के नाइटमेयर की वजह से मेरी भी वाइफ गायब हो गई और दोबारा वो मुझे नहीं मिली। इसी गुस्से में मैंने कोडी को मारने का भी कोशिश किया था लेकिन नहीं मार पाया क्योंकि इसमें कोडी का कोई दोष नहीं है, वो तो एक मासूम सा बच्चा है। अब इस आदमी से मिलने के बाद जेसी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कोडी के मॉम का डेथ हुआ था। जेसी कोडी के बारे में हर चीज जानना चाहती थी और उसके सपने में क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ जानना चाहती है। अब इधर कोडी बिल्कुल सो नहीं रहा था, इसलिए उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। अब फिर से कोडी एक डरावने सपने में चला जाता है और उसी रात जेसी कोडी के पास आती है जहाँ पर वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा है और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कोडी के पास आने से जेसी उसके सपनों में हो रहे घटना को देख रही थी। वो देखती है कि सारे लोग जो कोडी की वजह से गायब हुए थे वो अब भूत बन चुके हैं और यहीं पर वो कैंकर भी आता है और जेसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेसी उसे बिल्कुल भी नहीं डरती। और जब कैंकर जेसी के पास आता है तो वो उसे एक तितली वाला पिलो दिखाती है, जिसे देखकर वो कैंकर एकदम से रिलैक्स मोड में आ जाता है और जेसी को कुछ नहीं करता। यहीं पर जेसी उस कैंकर को अपने गले से लगाती है और देखते ही देखते वो कैंकर कोडी में बदल जाता है और गायब हो जाता है। इसलिए अब कोडी का ड्रीम एक अच्छे ड्रीम में बदल जाता है और सारे डरावनी चीज गायब हो जाते हैं। अब जेसी उसे फिर से अपने घर ले आती है और सुबह में जेसी कोडी को उसकी मॉम की एक डायरी देती है जिसमें उसकी मॉम के बारे में सारी बातें लिखा हुआ था कि कोडी की मॉम उससे बहुत प्यार करती थी। कोडी के जन्म लेने से पहले ही उसे इस बात का पता था कि कोडी का ड्रीम रियल में बदल जाता है। वो उसके लिए एक बटरफ्लाई वाला पिलो भी बनाई थी। उसकी डेथ कैंसर की वजह से हुआ था। तब कोडी बिल्कुल छोटा था, लगभग 3 साल का। क्योंकि उसकी मॉम का डेथ कैंसर की वजह से हुआ था, इसलिए वो अपनी मॉम के फाइल में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था और सोचता था कि उसकी माँ को कैंकर ले गया और उसी वजह से उसके सपने में कैंकर नाम का भूत आया करता था। लेकिन जेसी ने सब कुछ ठीक कर दिया था। अब कोडी को कैंकर का सपना नहीं आता था। अब जेसी और कोडी एक साथ रहने लगते हैं और एक रात जेसी कोडी को एक कहानी सुनाती है कि सारे लोग वापस आ गए हैं। अब कोडी गायब हुए लोगों को वापस लाएगा और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।